अस्सलाम वालेकुम। जी दोस्तों, मैं मोहम्मद शाहिद महमूद, आपका हिप्नोटिस्ट, आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज मैं सुबह सैर के लिए निकला था, तो मैंने सोचा कि आपके लिए एक छोटी सी वीडियो बना दूँ। कुछ हमारी वीडियोस लॉन्ग होती हैं, जिनमें एक टॉपिक एक तसलसल के साथ पूरा बयान किया जाता है, और कुछ छोटे छोटे मौज़ूआत के ऊपर होंगी। लेकिन आगे चलने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के बटन को भी दबा लें, ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस वक्त पर उनका नोटिफिकेशन आ जाए। जी दोस्तों, एक्सपर्ट्स का मानना है साइकोथेरेपी इज़ लाइक अ मेडिसिन एंड हिप्नोथेरेपी इज़ लाइक सर्जरी। तो आज हम देखते हैं कि ये बात किस हद तक दुरुस्त है। हो सकता है हमारे कुछ साइकोलॉजिस्ट भाई इस बात से इख्तलाफ करें, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल बात सच है, क्योंकि मैंने देखा है कि अपनी प्रैक्टिस में मैंने देखा, बहुत सारे केसेस में मैंने ये ऑब्ज़र्व किया कि यहाँ पे साइकोथेरेपी जो है एक केस को हल करते हुए कई कई हफ्ते लगा देती है। वहाँ पे हिप्नोथेरेपी का एक ही सेशन उस मसले से अपने मामूल को, अपने सब्जेक्ट को बाहर ले आता है और बिल्कुल वो नॉर्मल फील करना शुरू कर देता है। मेरे पास एक पेशेंट आई, पेशेंट तो नहीं मैं बोलूँगा, क्योंकि हम हिप्नोसिस में पेशेंट नहीं बोलते, हम इसको सब्जेक्ट या मामूल बोलते हैं। तो मेरे पास एक 45 साल की औरत आई। उनका मसला ये था कि उनको अंधेरे में कुछ सफ़ेद चीज़ दिखाई देती थी, तो वो उससे डर जाती थी। उनका ज़हन में ये बैठा हुआ था कि शायद ये कोई जिन्नात वगैरह या इस तरह की चीज़ हैं, जैसा कि आमतौर पर हम समझना शुरू कर देते हैं। तो मैंने उनको बिठाया, रिलैक्स किया, कुछ उनके साथ थोड़ी सी बातचीत हुई और मैंने उनको हिप्नोटाइज़ किया। हिप्नोटाइज़ करने के बाद उनको मैं एज रिग्रेशन के थ्रू, इसको हम आगे चल के सीखेंगे कि एज रिग्रेशन क्या होती है, पिछली उम्र में, माजी में अपने मामूल को लेके जाना, और उसका भी हम इंशाल्लाह पूरा तरीका जो है सीखेंगे। वन बाय वन ये चीज़ें जैसे जैसे आती जाएंगी ना, तो मैं आगे चल के उनको जो है ना अच्छी तरह से आप दोस्तों के साथ शेयर करूंगा और आपको सिखाऊंगा कि कैसे हम इस स्टेज में जा सकते हैं, इस कैफियत में कैसे जा सकते हैं। तो मैंने उनको स्टेप वाइज जो है पिछली उम्र में लेके गया, और साथ मतलब ये सजेशन हम देते हैं कि जहाँ पे ये मसला शुरू हुआ था वहाँ पे जाके वो बंदा हमें बताए कि असल में क्या वाक़या हुआ था। क्योंकि इस तरह का जो चीज़ें होती हैं उसमें कोई ना कोई माजी के अंदर कोई ऐसा वाक़या होता है जिसकी वजह से ये वहम हो जाता है इंसान को। तो जब वो 6 साल की उम्र में गई, तो वहाँ पे उन्होंने बताया कि मैं अपने वालिद साहब के साथ बाहर खेतों में गई थी, तो वहाँ पे रास्ते में कहीं ऊँट गुज़र रहे थे। क्योंकि एक छोटी बच्ची के लिए ऊँटों का जो है वो बड़ा साइज़ होता है, पहली दफ़ा देखे थे, और वो जब मुंह खोल रहे थे तो उनके दांत उसे नज़र आ रहे थे, तो जिससे वो डर गई और ये खौफ उसके जहन में बैठ गया, जिस वजह से वो इतनी बड़ी उम्र में भी जाके वो वाक़या जो था एक वहम की सूरत में उनके सामने आता था। जब भी अंधेरा होता था तो उनको वो सफ़ेद जो थी चीज़ की सूरत में नज़र आ जाती थी।
लेकिन वो एग्जैक्ट उनके जहन में नहीं था कि ये क्या मुझे नज़र आ रहा है। लेकिन जब उस औरत ने ये सारा देखा तो वो बिल्कुल रिलैक्स हो गई, क्योंकि अब वो जो लाशोर में एक वाक़या दबा हुआ था, एक डर और खौफ दबा हुआ था, तो वो शऊर में आ जाने से उसको समझ आ गया कि ये कोई डर वाली बात नहीं है। और साथ ही साथ उसे सजेशन भी दिया गया कि जब आप नींद से बाहर आएंगी तो आपको दोबारा ये कैफियत तारी नहीं होगी, ये बिल्कुल एक नॉर्मल वाक़या है। तो ये डर उनके जहन से निकल गया और जब वो उठी तो बिल्कुल वो रिलैक्स महसूस कर रही थी। और 1-2 दिन के बाद उनका फ़ोन आ गया कि मैं बिल्कुल अब नॉर्मल फ़ील करती हूँ, अंधेरे में मुझे कोई डर नहीं लगता और ना ही कोई सफ़ेद चीज़ दिखाई देती है। तो दोस्तों, आपने देखा कि यही केस अगर साइकोथेरेपी के ज़रिए हम हल करते तो इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाना था, क्योंकि इसको फाइंड करते हुए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि किस तरह से ये इस डर को हम शऊर में लाएं, लाशूर में दबी हुई बात को हम किस तरह से समझें कि ये वाक़या क्या हुआ है असल में। लेकिन एज रिग्रेशन के थ्रू आप फौरी तौर पे उस स्पेसिफिक वाक़या को, उस जो डर की बायस बना हुआ है, उसको हम फाइंड कर लेते हैं और उसके अकॉर्डिंगली हम अपने सब्जेक्ट को फिर हदायत देते हैं, जो कि जागने के बाद भी फिर काम करती रहती हैं। तो इस तरह से ये बहुत ही जल्द हम इस तरह के डर और खौफ जो है उनके ऊपर काबू पा लेते हैं। मेरी अपने साइकोलॉजिस्ट भाइयों से भी यही रिक्वेस्ट होगी कि वो भी इस इल्म को सीखें, क्योंकि ये हिप्नोसिस जो है कोई हट के इल्म नहीं है, ये साइकोलॉजी के एक ब्रांच है जिसमें हम अपने सब्जेक्ट के लाशऊर से रब्ता करके मुख्तलिफ़ तरीक़ों से उनका इलाज करते हैं। मेरी वीडियो को देखने का, टाइम निकाल कर समझने का बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह किसी और मौजू के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होऊंगा। उस वक्त तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।